तो भाई BYD ऑल सेट है अपना फोर्थ मॉडल ऑल इलेक्ट्रिक कार लाने का इंडिया में। ये है हमारे साथ BYD सी लायन 7। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कूपे है, स्पोर्ट्स एसयूवी है। ये है हमारे साथ, हम है जयपुर में इसको चलाने के लिए, आपको बताने के लिए ये गाड़ी कैसे चलती है, क्या कुछ मिलता है आपको इस गाड़ी में, क्या कुछ इस गाड़ी में आपको सेफ्टी मिलता है, फीचर्स मिलता है, रेंज मिलता है, और ये गाड़ी कैसी है इन ओवरऑल ड्राइव कंडीशंस। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द लेटेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक गॉर्जियस स्पोर्ट्स कूपे स्पोर्ट्स एसयूवी इन इंडिया, द BYD सी लायन 7। BYD ने अनवील किया था द सी लायन 7 एट द भारत मोबिलिटी एक्सपो। 17 जनवरी को ये गाड़ी अनवील हुई थी। इसके बुकिंग्स ओपन हुए थे, डिलीवरी स्टार्ट फ्रॉम मार्च, अर्ली मार्च। अगर आप देखें तो जो इनका एक सी से इंस्पायर्ड जो है, इनका ओशन इंस्पायर्ड जो थीम है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। जो BYD की सील है, जो एक हाईली एरोडायनेमिक इलेक्ट्रिक सेडान है, स्पोर्ट्स सेडान है, उसकी तरह आपको ये गाड़ी लगी। लेकिन ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, रोड प्रेजेंस काफ़ी सारा है, जो इसका एक ओवरऑल अपीयरेंस है वो काफ़ी दमदार है, और एक शार्प लाइन के साथ में आपको इसका फेस नज़र आएगा। यू हैव दिस वेरी शार्प एंगुलर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। काफ़ी इंटरेस्टिंगली इसका जो DRLs हैं इसको इन्फ्यूज़ किए हुए हैं, इसके डिटेलिंग है वो काफ़ी हैवी है इनटू द हेडलैम्प्स। BYD का एक और इम्पॉर्टेंट काफ़ी बड़ा एक लोगो है इन्फ्यूज़ किया हुआ इसके बॉनेट में, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे शार्प लाइंस मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एयर डैम्स मिल जाते हैं। अगेन यू हैव दिस ब्लैक इंसर्ट्स ओवर हियर। जो बम्पर में है यहाँ पे आपको इंसर्ट्स मिल जाते हैं। जो एडास का रेडार है वो यहाँ छुपा हुआ है, फ्रंट कैमरा यहाँ छुपा हुआ है, और एक काफ़ी इसका बड़ा एक एलोंगेटेड आपको इसका नोज़ नज़र आएगा। आपको एक शार्प कैरेक्टर लाइंस जो है वो बॉडी पे फ्लो करते हैं, और एक स्वेप्ट बैक जो एक लुक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑन द नोज़, ऑन द फेस ऑफ द सी लायन 7। साइड प्रोफाइल जो है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारा रोड प्रेजेंस है, और व्हील बेस भी काफ़ी बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, विच इज़ गुड इनफ फॉर आवर रोड कंडीशंस। लेकिन जो रोड प्रेजेंस है वो आपको साइड प्रोफाइल में ही नज़र आएगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी टेल यू कि हम परफॉर्मेंस वर्जन चला रहे हैं, परफॉर्मेंस ट्रिम चला रहे हैं, जिसमें आपको ड्यूअल मोटर मिल जाता है। एक सिंगल मोटर वाला वर्जन मिलता है जो कि सिर्फ प्रीमियम है, तो दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। यहाँ पे आपको R20 के व्हील्स मिल जाते हैं, मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, मिशेलिन पायलट प्रीमियम टायर्स हैं। ये आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स दे रहे हैं ये, और जो इसका डिस्क है दिस इज़ ऑल्सो परफोरेटेड। सो परफॉर्मेंस का मामला है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक ब्लैक क्लैडिंग दे रहे हैं, अगेन स्क्वेरिश फील में, स्क्वेरिश लुक में, जो एनहांस करता है एसयूवी का लुक। BYD डिज़ाइन आपको सारे गाड़ी में मिलता है, वो आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। डोर माउंटेड पे आपको यहाँ पे विंग मिरर्स मिलेंगे, अगेन स्वेप्ट बैक एक फील में, एक लुक में। NFC जो एक कार्ड वाला एंट्री होता है, कीलेस एंट्री होता है, उसका आपको टैग मिल जाता है। अगेन ग्लास एरिया जो है सामने, अगेन एट अ शार्प एंगल, बिकॉज ये हवा को काटने के लिए द शेप इज डिज़ाइन लाइट में। साइड प्रोफाइल जो है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखें तो जो सामने का ग्लास है ये लेस टिंटेड है, और जो पीछे का ग्लास है वो काफ़ी सारा टिंटेड है। अगेन तो ये भी काफ़ी सारा जो सनलाइट है उसको काटता है, उसको अवॉइड करता है अंदर आने के लिए। आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली इन्फ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, समथिंग लाइक दिस। BYD के बैजिंग के साथ में यू हैव अटेंशन टू डिटेल एवरीवेयर। साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं एसयूवी के लुक को एनहांस करने वाला, और यहाँ पे अगेन आपको मेटल के इंसर्ट दे रहे हैं ये यहाँ पे। जो पीछे का जो एरिया है, जो हिस्सा है, यहाँ पे आपका स्लोपिंग रूफ लाइन है, जो एक स्पोर्ट कूपे एसयूवी कूपे का एक लुक को फिनिश करता है, एनहांस करता है और कंप्लीट करता है। अगेन यू हैव अ फिक्स्ड क्वार्टर ग्लास ओवर हियर, शार्प एंगल पे ब्लैक इंसर्ट ओवर हियर, सेकंड इंसर्ट ओवर हियर। तो काफ़ी डिटेलिंग में काम किया गया है इसके साइड प्रोफाइल में, ब्लैक पिलर्स के साथ में, गिविंग इट अ वेरी मीन, वेरी डिफरेंट लुक। चार्जिंग का जो मामला है वो यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल आपको चार्जिंग मिल जाता है। दिस इज़ फॉर योर DC फास्ट चार्जिंग का जो एक पोर्ट है वो है। BYD का यहाँ पे आपको बैजिंग के साथ में जो ग्लो करता है वो आपको यहाँ नजर आएगा। जो चार्ज अभी है, जो इसके 3 पॉइंट है, 2 चार्ज के पॉइंट मतलब बैटरी बाकी है इसका, एंड यू हैव द इंडिकेटर का मार्किंग ऑल्सो ओवर हियर। इसको हमने बंद कर दिया। अगेन आप देखें तो पीछे का जो हिस्सा है ये काफ़ी अलग है और शार्प है, ये इसका की हाईलाइट है। अगर आप मुझे पूछे तो एक स्पोर्ट बैक लुक जो है वो यहाँ से शुरू होता है।
सी लाइन 7 के प्रीमियम फीचर्स में आपको एक ऑल ग्लास रूफ मिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी लार्ज साइज एक ऑल ग्लास रूफ है जो खुलता नहीं है, फिक्स्ड है, लेकिन इसमें आपको यूवी प्रोटेक्शन का एक फिल्टर मिल जाता है, एक लेयर मिल जाता है जो धूप से बचाएगा कैबिन को और आपको अंदर। साथ में जो इस रूफ का एक अंदर है आपको एक इलेक्ट्रिकली ओपनेबल क्लोजेबल एक लाइनर मिल जाता है जो फर्दर एक्सटेंड करता है सन का जो प्रोटेक्शन है इनटू द कैबिन जब आपको नहीं चाहिए तभी। बट दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम फीचर। और जो साथ में देखें तो इसका जो एक रूफ लाइन जो है जो ये स्लोप होता है पीछे की तरफ यहाँ पे और इन्फ्यूज होता है इनटू द एरो स्पॉइलर ओवर हियर, काफ़ी एक अलग लुक दे देता है इस प्रोफाइल को। रेयर प्रोफाइल ऑन द BYD सील इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और जो मुझे भाता है या मेरा फेवरेट जो प्रोफाइल है वो ये, खास करके आपको अटेंशन टू डिटेल जो एक वाटर ड्रॉपलेट्स जो है मल्टी बीम वाले वो आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिल जाते हैं। दिस लुक वेरी प्लीजिंग, कनेक्टेड वाला फील है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट जो रन करता है वो क्रोम के इंसर्ट्स है, लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल गिवन ओवर हियर। आपको यहाँ पे एक लिप स्पॉइलर मिल जाता है यहाँ पे और एक एरो स्पॉइलर भी मिल जाता है काफ़ी बड़ा वाला जो आजकल ट्रेंडिंग है, आपने देखा होगा ऑन द महिंद्रा B6 एंड द XCV9 एंड ऑल दोस थिंग्स। स्टॉप लैम्प जो है यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और इसके साथ में अगर आप देखें तो EV जो है ऑल व्हील ड्राइव जो ड्यूल मोटर है इसके लिए आपको ये बैज मिल जाता है ऑन द परफॉर्मेंस ट्रिम। साथ में जो BYD सी लाइन का 7 का एक बैजिंग है और एक 4.5s इज़ द टाइम जो ये करती है 4.5 सेकेंड्स में 0 to 100, तो दिस इज़ अ स्पेशल बैजिंग ओवर ईयर। अगर आप देखें तो पीछे का जो ग्लास है ये भी एक काफ़ी शार्प एंगल में प्लेस किया हुआ है। आपको लगेगा कि इस गाड़ी में पीछे का वॉश वाइप नहीं है, लेकिन ये इसके लिए है बिकॉज इस गाड़ी में तो पहली बात तो वाटर वेट नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन, इट्स शेप और जो इसका एरोडायनेमिक्स है इसके लिए। तो एक क्लीन लुक देने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए, दैट्स व्हाट दे हैव डन, एक क्लीन लुक दिया हुआ है। रेयर प्रोफाइल इज टॉप क्लास। ये है की फॉब ऑफ द BYD सी लाइन 7। ये है सी लाइन 7। की फॉब में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, बूट ओपनिंग का बटन मिल जाता है और ये आपका जो कैबिन है, आपका जो गाड़ी को स्टार्ट करना है उसको आपको प्री कंडीशन करना है उसका बटन मिल जाता है यहाँ पे। और बूट खोलने के लिए आपको बटन से खोलना है या फिर आपको स्वाइप या क्विक किक से खोलना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खोलूँगा किक से, समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रिकली बूट ओपन हो जाता है एंड यू हैव 500 लीटर्स 500 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है विच इज़ अ लॉट फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। 500 लीटर्स का बूट स्पेस के साथ में दिस इज़ हाउ इट लुक्स विद ऑल द लगेज आउट। साथ में आपको यहाँ पे एक लाइट मिल रहा है, जो स्पीकर्स है वो माउंट किए हुए हैं और ये है आपका सब वूफर। यू हैव अ नाइस कभी होल्ड टू कीप थिंग्स ओवर देयर। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा जगह की बात करें तो आपको फ्रंक भी मिल जाता है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 500 लीटर बूट अगर आपको कम लग रहा है तो आपको 58 लीटर्स का फ्रंक भी दे रहे हैं। ये है फ्रंक, मोर स्पेस। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा और जगह चाहिए, छोटा जगह चाहिए, तो दिस इज़ फॉर यू। अगर इंटीरियर्स की बात करें ऑन द BYD सी लाइन 7, आपको एक ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिल जाता है, काफ़ी स्पोर्टी फील देता है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है। जस्ट एज यू एंटर एंड कम टू द ड्राइवर सीट, आपका जो एक फर्स्ट लुक है, फर्स्ट व्यू है ऑफ द कैबिन, वो काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है और सुपीरियर रहने वाला है। जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, सॉफ्ट फिनिश में आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, हैंड स्टिचिंग लेदर मिल जाता है और एक खास पैनल मिलता है ये यहाँ पे, जिसमें आपको लाइट्स मिलते हैं एनिमेशन वाले, तो ये एक अलग लुक देता है व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड द कार। इसके साथ में AC के वेंट के अगल बगल में मेटल के इंसर्ट मिलते हैं और जो की हाईलाइट है वो है 15.6 इंचेस का ये यहाँ पे जो एक AVN सिस्टम है, टच स्क्रीन सिस्टम है, काफ़ी एडवांस्ड है। आपके iPad की तरह, आपके टैबलेट की तरह, आपके लैपटॉप की तरह उतना ही साइज़ है इसका। और एक BYD के टिपिकल फैशन में यू कैन ऑल्सो टर्न द स्क्रीन, रोटेट द स्क्रीन। आपको इसका चाहिए ओरिएंटेशन इन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड, तो ये आपको दोनों पॉसिबल है इन दिस वेरी मैसिवली ह्यूज स्क्रीन। अगर आप बात करें ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस, आपको सारे मिल जाते हैं ऑप्शंस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ऑडियो मिल जाता है एंड जो और लॉक अनलॉक का मामला है डोर्स का, वो यहाँ पे दिया हुआ है, डोर्स में भी है, साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रंक खोलने का जो है वो भी स्क्रीन में दिया हुआ है। इसके साथ में ऑल द सेटिंग्स ऑफ द कार कैन बी डन फ्रॉम हियर। क्लोज ऑल विंडोज़ मैंने कर दिया तो सारे विंडोज़ बंद हो जाएंगे। ओपन विंडोज़, रेयर व्यू मिरर, एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसमें मिल जाता है 128 कलर्स का, which is again a segment first. Again coming back to the climate control, उसका भी जो सेटिंग है वो यहाँ पे। तो इसका ये नतीजा है कि जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। You have a very clean look over here.
एसी का जो मामला है वो भी इंटीग्रेट किया हुआ है इनटू द एवीएन सिस्टम, सो आई जस्ट नीड टू टैप ऑन दिस एंड आई गो इनटू द एसी का जो मेन्यू है। इट इज़ अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स, काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। आपका जो ब्लोअर का स्पीड है आपको बढ़ाना है, कम करना है, टेम्परेचर लेफ्ट का अलग करना है, राइट का अलग करना है, तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है यहाँ पे आपको। इसके साथ में अगर आप देखें तो आपको एक एयर प्यूरीफायर भी मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड एंड ईजी टू यूज़। तो ये आपका आउटसाइड का वैल्यू है, ये इनसाइड का वैल्यू है। आपको इसको प्यूरीफाई करना है तो ये प्यूरीफाई करता है ऑन डिमांड। तो एसी का जो ब्लोअर है वो बढ़ गया एंड इट स्टार्टेड टू प्यूरीफाई द एयर समथिंग लाइक दिस। आप स्टेयरिंग की बात करें तो ये भी प्रीमियम है, मेटल के इंसर्ट के साथ में 4 स्पोक स्टेयरिंग दे रहे हैं यहाँ पे आपको। बॉस पैड में भी आपको लेदर के इंसर्ट मिलते हैं, BYD के बैजिंग मिल जाते हैं। MFD और ADAS के जो कंट्रोल बटन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं और जो इंसर्ट आपको डैशबोर्ड में मिल रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन प्रीमियम फीचर को एनहांस करने के लिए। और स्टेयरिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअल रीच एंड मैनुअल हाइट का एडजस्ट दे रही है। एक प्रीमियम लुक को एनहांस करने के लिए आपको मेटल के इंसर्ट दे रहे हैं यहाँ पे। मेटल का यहाँ पे एक आपको अगेन एक बैंड है जो रन करता है अक्रॉस। जो खास बात जो मुझे अच्छी लगी वो है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग। आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, समथिंग लाइक दिस। इसको मैंने ये यहाँ पे रख दिया। और इसके साथ में आपको अगर कंप्लेंट है कि आपका वायर में आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, बैटरी गर्म हो रहा है, बैटरी डिजनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने एसी का जो वेंट है इसको इंटीग्रेट किया हुआ है इनटू द कूलिंग। तो ये आपका जो मोबाइल का बैटरी का जो हिस्सा है पीछे का उसको कूल करता है वाइल चार्जिंग। तो फास्ट वायरलेस चार्जर के साथ में आपको कूलिंग फीचर भी मिल जाता है फॉर द मोबाइल व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड। और यहाँ पे आपको और एक जगह मिल जाती है टू कीप अनदर मोबाइल। चार्ज तो यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यू कैन कीप 2 मोबाइल्स ओवर हियर। सेंटर कंसोल का जो मामला है, अगेन यू हैव दिस क्रिस्टल शिफ्टर जो अगेन BYD का प्रोप्राइटरी स्टाइल बन गया है, फैशन बन गया है। तो वो आपको यहाँ मिलता है क्रिस्टल ग्लास में ड्राइव जो शिफ्टर है। आपको टच वाले बटन मिल जाते हैं फॉर योर हैजर्ड ओवर हियर। और जो आपका ऑटो होल्ड का फीचर है वो यहाँ पे अगेन है। आपके जो ड्राइव के मोड्स हैं वो चेंज होता है कुछ ऐसे। आपको इको, स्नो, लैंड, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिल जाता है। तो यू कैन चेंज द मोड्स और आपका जो ड्राइव का रेंज है वो ऑल्टर होगा एज पर द ड्राइव मोड्स। नॉर्मल में 328 है, स्पोर्ट में अगेन इट गोज डाउन बिट। इसके साथ में आपको स्नो लैंड में 320 दे रहे हैं। और इको इज़ द मैक्सिमम मोड जिसमें आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाता है 329 का ऑन द 67% बैटरी। 523 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम करता है BYD ऑन द परफॉर्मेंस ट्रिम जो हम चला रहे हैं। अगेन जो मुझे खास बात लगी, यूनिक लगी, वो है ऑटो अप वाले आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने की फॉब यहाँ पे रख दिया और ये नीचे गया हुआ है। आई वांटेड टू कम अप, अपने यहाँ पे कैन रखा है, बॉटल रखा है फॉर एग्जांपल, तो आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस, ये ऊपर आएगा। यू वांट इट स्टिल हायर, प्रेस दिस, प्रेस दिस, प्रेस दिस, प्रेस दिस। एंड इफ़ यू हैव अ बिग बॉटल तो इसको आपने इसको अंदर रख के सिर्फ नीचे प्रेस करना है लाइक दिस एंड इट गोज कम्प्लीटली बिलो। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट फीचर है। इंटेलिजेंट एक आपको यहाँ पे कभी होल मिल जाता है। आपको सेंटर आर्मरेस्ट दे रहे हैं, साथ में नीचे भी अगेन यू हैव अ वेरी डीप स्टोरेज एरिया, काफ़ी सारे स्टोरेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव एन एक्स्ट्रा स्टोरेज जो यहाँ पे फ्लोटिंग यहाँ पे आपका कंसोल है। यहाँ पे नीचे आपको पावर आउटलेट दिया हुआ है एंड अ लार्ज स्टोरेज एरिया जो फ्लोटिंग स्टाइल में है। जो डोर का जो आपका एक जो मामला है, डोर का हैंडल है वो इन्फ्यूज़ किया हुआ है, छुपाया हुआ है। यहाँ पे आपको डोर के कन्वेंशनल हैंडल नहीं मिलते, आपको इसको लिफ्ट करना है ऐसे एंड दिस इज़ हाउ द डोर ओपन्स। और ये जो यहाँ पे आपके डोर के पैड्स हैं ये भी काफ़ी अलग से इन्फ्यूज़ किए हुए हैं। ये जो मेटल का फिनिश है ये कंटिन्यू होता है यहाँ पे और क्लोज होता है यहाँ पे। आपके डोर के बटन में भी आपको मेटल का फिनिश मिल जाता है यहाँ पे। सॉफ्ट फील है यहाँ पे, एवरीथिंग फील्स वेरी वेरी सुपीरियर एंड वेरी प्रीमियम। और मेटल का जो इंसर्ट आपको मिलता है डैशबोर्ड में वो यहाँ पे कंटिन्यू होता है। अगर आप हेड्स अप डिस्प्ले की बात करें तो वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अगेन इसका जो सेटिंग है, इसका जो एक ओरिएंटेशन है, दैट कैन बी सेट एज पर योर कंफर्ट लेवल, आपके आई लेवल के हिसाब से। और इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। रोड का आपका स्पीड लिमिट जो है, आपका स्पीडोमीटर लिमिट है, आपका जो स्पीड कर रही है आपकी गाड़ी वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ऑल द टेल टेल्स आर अगेन शोन ऑन द हेड्स अप डिस्प्ले ओवर हियर ऑल्सो। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको डाइन ऑडियो का 12 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। स्पीकर ओवर ईयर, 1 स्पीकर ओवर ईयर, सारे डोर्स में स्पीकर माउंट किए हुए हैं और बूट में इसका सब वूफर भी माउंट किया हुआ है। एक प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ में आता है ये डाइन ऑडियो ऑन द BYD C-Line 7।
अगर सीट्स की बात करें तो आपको एक ऑल लेदर वाला अपहोल्स्ट्री मिल जाता है यूनिफाइड हेडरेस्ट के साथ में। एक स्पेशल यूनिक क्विल्टिंग आपको डिज़ाइन मिलेगा यहाँ पे विच एड्स टू द कंफर्ट एंड द लुक। एस्थेटिक जो लुक है उसको एनहांस करने के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे। आपको 12 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट सीट मिल जाता है ऑन द ड्राइवर, जिसमें आपको लंबर सपोर्ट मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। जो सीट का एडजस्ट है, जो मज़े की बात है, यू कैन इवन डू इट फ्रॉम द फ्रॉम योर सिस्टम ओवर हियर। जो आपका इवेंट सिस्टम दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो चेंज द सीट का सेटिंग। आपको बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इन ओवर हियर और आपको जो सीट का एडजस्ट करना है वो आपका एडजस्ट होगा यहाँ पे। तो अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें, इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है, डायमेंशंस भी काफ़ी लार्ज है। तो पीछे का सीट का जो हिस्सा है, वो जो डोर ओपनिंग है, अपर्चर, वो भी काफ़ी बड़ा है। गेटिंग इनटू द कार इज़ अ ब्रीज। आई एम इन द कार, पीछे के सीट में बैठ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे बैठते ही यू रियलाइज़ कि कंफर्ट क्या है, प्रीमियमनेस क्या है इस गाड़ी से। फर्स्टली जो आपको यहाँ पे एक सी थ्रू एक आपको हेडरेस्ट में यहाँ पे आपको एक व्यू मिल जाता है। यू कैन विच गिव्स अ वेरी स्पोर्टी लुक फ्रॉम हियर। आपको मल्टी यहाँ पे पॉकेट मिल जाते हैं टू कीप योर मोबाइल्स। तो ये हो गया कन्वीनियंस का फैक्टर। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो है इसका नी रूम, जो काफ़ी सारा है। यू हैव लोड्स ऑफ नी रूम, लेग रूम, आई कैन स्ट्रेच द लेग एंड सिट। हेड रूम भी काफ़ी सारा है, और जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन नीडेड। तो इसके साथ में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हैं। ये आर्मरेस्ट का मामला जो है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। प्रीमियम फील है टू एवरीथिंग। जो क्लिक है ये भी काफ़ी प्रीमियम है। आपको एसी के 2 वेंट्स मिलते हैं, इसके अगल बगल में आपको यहाँ पे सैटिन फिनिश मिल जाता है। और आप सोचोगे कि पीछे यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, मैंने सोचा था यहाँ पे, लेकिन ये बटन दबाते ही खुलता है। आपको USB और USB-C के 2 पावर आउटलेट, जिसमें आपको मिलता है बैकलाइट। फ्लैट फ्लोर है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ तो भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहूँगा। और आई कैन ऑल्सो चेंज द सीटिंग का जो एंगल है, बैकरेस्ट का एंगल है, मेरे कंफर्ट के हिसाब से आई कैन सेट इट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक रिक्लाइन इंक्लाइन का एक एंगल मिल जाता है। एम्बियंट लाइट है यहाँ पे, अगेन एक यूनिक डोर का ओपनिंग हैंडल है, वो यहाँ दिया हुआ है नॉब। तो एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम सॉफ्ट फील के साथ में। डाइन ऑडियो का एक ग्रिल है, स्पीकर ग्रिल है, ट्विटर ग्रिल है यहाँ पे। वाइट LED लाइट्स हैं, आपके हैंडल्स हैं, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन। आपको एक ऑल ग्लास रूफ दे रहे हैं, ये जो फिक्स ग्लास है, तो काफ़ी सारा लाइट आ रहा है इनटू द कैबिन। पीछे का जो ग्लास है वो आगे के ग्लास से काफ़ी सारा टिंटेड है, तो आपको यहाँ पे सन वाइजर की ज़रूरत नहीं है। आउटसाइड इट इज़ क्वाइट सनी, लेकिन अगर आप देखें तो जब मैं ये डोर बंद कर रहा हूँ या मैं इस ग्लास को खोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा बिटवीन द नॉर्मल एंड द ग्लास। कितना टिंट है इसमें। आपको ऑटो डाउन, ऑटो आपका फीचर मिलता है ऑन ऑल द विंडोज़ ओवर हियर, और आपको AB सिस्टम में भी एक फीचर मिल रहा है, यू कैन क्लोज और ओपन ऑल द विंडोज़ ऑटोमेटिकली। तो आइए चलाते हैं BYD Sea Lion 7। लेट्स सी ये गाड़ी जो परफॉर्मेंस ट्रिम हम चला रहे हैं, वेरिएंट चला रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन, ये कैसे परफॉर्म करती है एक्चुअली ऑन इंडियन रोड कंडीशंस। ये एक फुल CBU इंपोर्ट गाड़ी है। इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम BYD चाइना इंपोर्ट होती है, तो इसीलिए जो इसका फील है ये अलग रहने वाला है फॉर श्योर। इनका ये ग्लोबल मॉडल है। अगर आप पावर की बात करें, इसके दिल की बात करें, ऑल इलेक्ट्रिक कार है ये। इसको पावर करता है 82.56 किलोवाट पर आवर वाला एक बैटरी पैक। ड्यूअल मोटर सेटअप आता है, स्पेशली इन द परफॉर्मेंस वेरिएंट जो हम चला रहे हैं। ये बनाता है 523 bhp ऑफ पावर, काफ़ी सारा पावर बनाता है। ड्यूअल मोटर है इसमें, और 690 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 0 to 100 ये गाड़ी करती है चुटकियों में, 4.3 सेकेंड्स में सिर्फ ये गाड़ी करती है 0 to 100। एंड दिस इज़ एन ऑल आउट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV। स्पोर्ट्स कूपे बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक SUV बोल दीजिए, जो चाहिए बोलिए, लेकिन ये काफ़ी फास्ट गाड़ी है ये। आपको एक यूनिक ड्राइवर फिटीग मॉनिटर वाला एक सिस्टम मिल जाता है, जो यहाँ से डिटेक्ट करता है मेरा आइज रोड पे है, ड्राइवर जो चला रहा है वो कहाँ पे देख रहा है। अगर मैं ऑफ देख रहा हूँ, ऑफ द रोड देख रहा हूँ, तो ये प्लीज़ फोकस ऑन ड्राइविंग वाला जो यहाँ पे सेंसर है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि मेरा जो आँख है, फेस है, वो रोड की तरफ नहीं है, मैं कहीं और देख के ड्राइव कर रहा हूँ। एंड शी अलर्ट्स मी। एक आपको एक ऑडियो अलर्ट आता है कि भाई आप रोड पे फोकस करें और बाहर ना देखें। अगर आप ड्राइव की बात करें, फर्स्टली जो मुझे इसमें पसंद है या जो मैंने नोटिस किया है वो है इसका साइलेंट कैबिन। अगर आप इसका शीशा खोल दो
तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है बिकॉज जो रोड नॉइज है, जो बाहर का आवाज़ है वो अंदर आता है, बट अगर आपने शीशा ऊपर करे तो जो कैबिन का साउंड हैपनिंग है, जो एक क्वालिटी है, इंसुलेशन है इन द कैबिन, वो टॉप क्लास है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो आपको एक एडवांस FSD जो कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट डैम्पनिंग, वो आपको एक फीचर मिल जाता है जो कि एडेप्टिव सस्पेंशन की तरह काम करता है और ख़राब रास्ते पे या फिर जैसे आपका टेरेन है, जैसे आपका रोड है, वैसे सिलेक्ट करके वैसे उसको आपको एक सस्पेंशन का फील देता है, डैम्पनिंग देता है। तो जो सस्पेंशन का फील है इसमें इट इज़ ट्यून्ड फॉर ऑन द हैवियर साइड, ऑन द हार्डर साइड, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कूपे है, स्पोर्ट्स SUV है, तो इसीलिए इसका सस्पेंशन हार्डर साइड पे है। अगर आप ब्रेकिंग की बात करें तो आपको एक वेंटिलेटेड ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया ऑन द एक्सटीरियर। आपको रेड कलर के कैलिपर्स मिलते हैं, ये भी दिस इज ऑल्सो ट्यून्ड फॉर योर हाई स्पीड एंड एक आपको एक काफ़ी कंफर्टिंग, एक रीअश्योरिंग ब्रेकिंग का एक सिस्टम मिल जाता है। इस गाड़ी पे जो भी फीचर है काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और जो आप लेटेस्ट एक स्पोर्ट्स कार पे या फिर एक एडवांस एक महंगी गाड़ी पे आप एक फ़ीचर चाहोगे या फिर आप देखते हो, उससे भी ज़्यादा फीचर्स, उससे भी ज़्यादा आपको एक टेक जो है उस गाड़ी में लोडेड है, इस गाड़ी में इन्होंने भरा हुआ है। तो ये गाड़ी बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली लोडेड या फिर ओवरलोडेड गाड़ी बोल दो, टेक के मामले में, सेफ्टी फीचर्स के मामले में, कंफर्ट फीचर्स के मामले में, कैबिन कंफर्ट के मामले में। तो दिस इज़ अ वे अप देयर। अगर आप ब्रेक रीजन की बात करें तो आपको 2 मोड मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड एंड हाई। अगर आप रेंज डिस्प्ले मोड की बात करें तो इसमें भी आपको 2 मोड मिल जाते हैं। जो इसका एक 15.4 इंचेस का, 15.6 इंचेस का जो डिस्प्ले है, जो टिल्ट होता है, रोटेट होता है, तो ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इनफैक्ट ये आपका जो एक लैपटॉप है या iPad है उससे भी बड़ा है ये, और उससे भी क्रिस्प है, उससे भी क्लियर है। आपको कौन सा भी आपको लैंडस्केप मोड चाहिए या आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए, उस हिसाब से, उस ओरिएंटेशन के हिसाब से यू कैन सेट इट। और जो इसका एक डिस्प्ले का मामला है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी डिटेल्ड है ये। इंटेलिजेंट टॉर्क अडेप्शन का कंट्रोल का आपको एक फीचर मिल जाता है जो टॉर्क को अडेप्ट करता है वेरी इंटेलिजेंटली, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर है जो आपको सी लायन में मिल जाता है। आपको सी लायन 7 में एक यूनिक इंटेलिजेंट सेफ्टी फीचर मिल जाता है, ड्राइव फीचर मिल जाता है जो कि है इंटेलिजेंट टॉर्क अडेप्शन कंट्रोल, ITAC कहता है BYD इसको। और ये करता है ये कि आपका जो गाड़ी है इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये लाइव टाइम पे मॉनिटर करते हैं, रोड कंडीशंस मॉनिटर करते हैं, स्पीड मॉनिटर करते हैं, आपके टायर्स पे, आपके व्हील्स पे ट्रैक्शन वो मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको एडेप्टिव बनाते हैं। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी, स्लिपरी कंडीशन बोल दीजिए या फिर कोई एक डिफिकल्ट रोड कंडीशन है, उसको ये अडेप्ट करता है और गाड़ी को ऑल द टाइम स्टेबल रखता है। आपको एक मजे की बात बताता हूं, अगर मैंने यॉन किया जैसे आपको दिखाने के लिए, तो अगर आप यॉन करेंगे तो भी ये बताता है कि टायर्डनेस डिटेक्टेड, प्लीज टेक रेस्ट। भाई कितना आगे जा चुका है BYD। इसका ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर जो मिलता है आपने देखा होगा सारी गाड़ियों में, अलग गाड़ियों में भी, लेकिन इसका जो ADAS लेवल 2 है ये अलग है, हटके है। ये क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मेरे को लाइव मॉनिटर, ये एक 2 व्हीलर वाला जा रहा है, ये यहाँ पे नजर आएगा आपको, ये एक ट्रक जा रहा है, ये एक गाड़ी आई है, तो ये लाइव मॉनिटरिंग करता है जो आपके अगल बगल में गाड़ियाँ जा रही है इन रियल टाइम, एंड इट शोज यू इन ग्राफिक। एक्चुअली ये कार का जो मॉडल है, सेडान है, SUV है, ट्रक है, वो भी इसके आइकन्स हैं, वो आते हैं यहाँ पे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये यहाँ पे पीछे भी मेरे एक कार है जो मुझे टेल कर रही है, तो ये यहाँ पे ये मतलब वार्निंग का साइन आ रहा है कि भाई पीछे भी गाड़ी है, अपने होश में रहो, अपने होशो आवाज़ में रहो, एंड बी अलर्ट। तो मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अलग लगा और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है, कंफर्टिंग फीचर है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि कौन सी गाड़ी कहाँ है या आप कैसे चला रहे हो। आपको एक काफ़ी यूज़फुल हैंडी सराउंड कैमरा मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि कम्स वेरी यूज़फुल इन खास करके ऐसे तंग गलियों में, क्योंकि हम एक छोटे विलेज में चला रहे हैं। आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉनेट, ट्रांसपेरेंट गाड़ी वाला भी कैमरा मिल जाता है, जो कि गाड़ी के नीचे क्या है, गाड़ी के अगल बगल क्या है, वो आपको दिखाई देगा इन लाइफ टाइम। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी हैंडी एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। सारे एंगल्स हैं और हम ट्रांसपेरेंट मोड में जा रहे हैं,
ट्रांसपेरेंट कार आपको दिखाई देगी यहाँ पे, फिर आपको टायर नज़र आएंगे और आपका जो ट्रैक है आगे वो आपको नज़र आएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव, वेरी हेल्पफुल सराउंड कैमरा जो मैंने यूज़ किया है रिसेंटली। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द BYD Sea Lion 7, द ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कूपे SUV जो कि इंडिया में आ चुकी है। हम इसके प्राइसेस एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड अबाउट 60-65 लाख, एंड एट दैट प्राइस जो ये गाड़ी आपको रेंज दे रही है, फीचर्स दे रही है, कंफर्ट दे रही है, आपको लुक्स दे रही है हटके, एंड आपको एक काफ़ी एक पैकेज दे रही है ये गाड़ी, इट बिकम्स अ वेरी यूनिक। हाँ, ये आपको रिमाइंड करेगी ऑफ द पोर्शे कैयन, ऑफ द पोर्शे टेकन, एंड फीचर्स के मामले में तो भैया उसके भी आगे है, जर्मन गाड़ियों के आगे निकल चुकी है BYD इन टर्म्स ऑफ फीचर, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अपील। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको BYD Sea Lion 7 अच्छी लगी तो आपको ये वीडियो शेयर करना है आगे। कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट टू मोटर वर्ल्ड इंडिया, टू अस। कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम जयपुर with the gorgeous, with the beautiful BYD Sea Lion 7. Thanks for watching.